बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयर फोर्स ने हाल ही में अपने दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए 3 निज़ामों को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये नए निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी में बेहतरी फराहम करते हैं, जिससे पाकिस्तानी एयर फोर्स को दुश्मन के खिलाफ बरतरी हासिल हो सकती है। आइए इन तीनों निज़ामों के बारे में तफसील से जायजा लेते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से इंडस शील्ड 2024 सीरीज की एक्सरसाइज के सिलसिले में जारी करदा ऑफिशियली वीडियो में पाकिस्तान एयर फोर्स के नए सिस्टम्स की बकायदा इस निज़ाम में एक लिहाज से इंडक्शन और इंटीग्रेशन की तस्दीक कर दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयर फोर्स अपने इस लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में, जहां हाल ही में चीन से एक्वायर किए जाने वाले HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और HQ-16FE मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तस्दीक की गई है, वहीं पाकिस्तानी एयर फोर्स की जानिब से लॉन्ग रेंज YLC-8E रडार के बारे में भी कंफर्मेशन कर दी गई है। अब हम तीनों सिस्टम्स पर 1 बाय 1 मुख्तसर बात कर लेते हैं, जिसमें इनकी सलाहियतों और इनके फीचर्स के अलावा इनके डिफरेंट वेरिएंट पर आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। नाज़रीन, HQ-9B चीन का एक जदीद और मजबूत जमीन से फिजा में मार करने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाज़रीन, ये मिसाइल सिस्टम खास तौर पर फिजाई दिफा के लिए तैयार किया गया है और इसे त्यारे, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल लंबे फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है और 250 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल का रडार सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो कि दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। HQ-9B एक ही वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे दुश्मन के कई फिजाई हमलों का बैक वक्त दिफा मुमकिन होता है। ये सिस्टम चीन के अहम मकामात जैसे फौजी अड्डे और शहरी इलाकों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा HQ-9B को चीन के समुद्री बहरी बेड़ों पर भी नस्ब किया गया है, ताकि समंदर में भी फिजाई दिफा फराहम किया जा सके। नाज़रीन, HQ-9B को अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और रूस के S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम के हम पल्ला समझा जाता है। इसके 3 वेरिएंट हैं, जिनमें पहला HQ-9-1 है, जिसे 1957 में मुतारफ करवाया गया था। इसकी रेंज 125 किलोमीटर है। ये इब्तदाई वर्जन, जो कि ज्यादातर चीन की फिजाई दिफाई जरूरियात के मुताबिक तैयार किया गया था, इसमें दरमियानी फासले तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद थी और ये आम तैयारे और ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल होता था। दूसरा HQ-9A है, जो कि 2001 में मुतारफ करवाया गया था। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और इस वर्जन में जदीद सेंसर्स और बेहतर रडार सिस्टम शामिल किए गए हैं, ताकि मिसाइल को निशाने की दुरुस्तगी और रफ्तार में इजाफा किया जा सके। नाज़रीन, HQ-9A मुख्तलिफ मौसमियाती हालात में भी मौसर तौर पर काम करने की सलाहियत रखता है। तीसरे नंबर पर आता है HQ-9B। इसे 2015 में मुतारफ करवाया गया और इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। नाज़रीन, HQ-9B ज्यादा जदीद और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। इस वर्जन में मिसाइल की रफ्तार, दुरुस्तगी और प्रोसेसिंग पावर को बेहतर बनाया गया है। HQ-9B जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के खिलाफ बेहतर काम करने की सलाहियत रखता है और क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्टेल्थ तैयारों को भी निशाना बना सकता है। नाज़रीन, HQ-9C फिलहाल तहकीक और तरक्की के मराहिल में है और मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में इसे मुतारफ करवाया जाएगा। इसकी मुमकिना रेंज 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो सकती है। HQ-9C को जदीद खुसूसियात के साथ तैयार किया जा रहा है। इसकी कारकर्दगी खास तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नाज़रीन, HQ-9 के ये मुख्तलिफ वर्जन चीन की दिफाई हिकमत अमली के मुख्तलिफ तकाज़ों को पूरा करते हैं और हर वर्जन में कुछ खास अपग्रेड शामिल किए गए हैं, ताकि चीन की फिजाई दिफाई सलाहियत को मजीद मौसर बनाया जा सके। और अब ये जदीद तरीन मिसाइल पाकिस्तानी फिजाइया के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। नाज़रीन, HQ-9 सिस्टम के बारे में आपको बताते चले कि HQ-9 सिस्टम के मुख्तलिफ वर्जन HQ-9, HQ-9A और HQ-9B में कई जदीद टेक्नोलॉजीज और आलात इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि इन्हें मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने और जदीद जंगी माहौल में मौसर बनाया जा सके। HQ-9 चूँकि इब्तदाई वर्जन है, इसमें एक बुनियादी रडार सिस्टम था जो महदूद फासले तक अहदाफ को ट्रैक करने के काबिल था। HQ-9A इसमें अपग्रेड शुदा रडार सिस्टम शामिल किया गया है, जिससे ज्यादा दूर तक और ज्यादा दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को ट्रैक किया जा सकता है। नाज़रीन, ये वर्जन वक्त के साथ साथ तरक्की याफ्ता रडार्स, सेंसर्स, फायर कंट्रोल्स और एंटी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं, ताकि HQ-9 को एक मौसर और जदीद दिफाई निज़ाम बनाया जा सके। नाज़रीन, HQ-9B मिसाइल सिस्टम्स मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल है, जिनमें बैटरीज और मिसाइल शामिल हैं। ये दोनों अहम अनासर हैं जो इस सिस्टम को मौसर बनाते हैं
HQ-9B की हर बैटरी यूनिट में कई गाड़ियां और सिस्टम्स शामिल होते हैं जो मिलकर मिसाइल को लॉन्च करने और कंट्रोल करने में मदद देते हैं। नाज़रीन, एक बैटरी यूनिट में 4 से 8 लॉन्चर गाड़ियां शामिल होती हैं, जिनमें से हर गाड़ी पर 4 मिसाइल नस्ब किए जाते हैं। हर लॉन्चर गाड़ी से एक ही वक्त में मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है। नाज़रीन, इन बैटरियों में रडार गाड़ियां भी शामिल होती हैं जो मिसाइल को गाइड करने के लिए अहदाफ को ट्रैक करती हैं। HQ-9B के जदीद रडार सिस्टम्स में ईसा रडार भी शामिल होता है जो दुश्मन के अहदाफ को तवील फासले से मौसर तरीके से ट्रैक कर सकता है और स्टेल्थ अहदाफ की भी शिनाख्त कर सकता है। फायर कंट्रोल यूनिट मिसाइल लॉन्चिंग और निशाना साजी के अमल को कंट्रोल करता है। ये यूनिट अहदाफ की मालूमात को प्रोसेस करता है और मिसाइल को हदफ पर गाइड करने के लिए जरूरी हदायत फराहम करता है। नाज़रीन, इसके अलावा हर बैटरी का एक कमांड सेंटर भी होता है जो मुकम्मल सिस्टम को कंट्रोल करता है और बैटरी के मुख्तलिफ यूनिट्स को आपस में मरबूत भी करवाता है। HQ-9B की रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर तक है। ये तवील फासले तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से हदफ की तरफ बढ़ता है और दुश्मन के त्यारे, ड्रोन या क्रूज मिसाइल को रोकने में कामयाब होता है। नाज़रीन, HQ-9B में जदीद गाइडिंग सिस्टम भी मौजूद होता है जिसमें यूनिवर्सल नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव रडार होमिंग की खसूसियात भी मौजूद होती हैं। ये सिस्टम मिसाइल को दौरान परवाज खुद से ट्रैक करने और हदफ तक पहुंचने में मदद देते हैं। नाज़रीन, HQ-9B एक ही वक्त में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। ये एंटी ब्लास्टिक और एंटी क्रूज मिसाइल हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। HQ-9B में रडार एक अहम किरदार अदा करता है क्योंकि दुश्मन के अहदाफ को ट्रैक, शिनाख्त और मिसाइल को हदफ की तरफ गाइड करने के लिए जरूरी मालूमात फराहम करता है। HQ-9B में एक जदीद रडार सिस्टम शामिल होता है जिसे ईसा रडार सिस्टम भी कहा जाता है। नाज़रीन, ईसा रडार सिस्टम के बारे में आपको बताते चले कि ये एक रडार की जदीद टेक्नोलॉजी है जो सिग्नल को तेजी से स्कैन करती है और हदफ की शिनाख्त में ज्यादा बेहतरी दिखाती है। इस रडार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे जाम करना या इसमें मुदाखलत करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये रडार मुतअद्दिद अहदाफ को बैक वक्त ट्रैक और शिनाख्त कर सकता है और एक ही वक्त में जमीन और फिजा के मुख्तलिफ अहदाफ पर नजर रख सकता है। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रडार है, लिहाजा ये बगैर किसी मैकेनिकल हरकत के अपनी शवाओं की सिमत बदल सकता है, जिससे तेजी और दुरुस्तगी में इजाफा होता है। नाज़रीन, ये रडार तकरीबन 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा की रेंज तक अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, जिससे ये दिफाई सिस्टम को जल्दी रद्द-ए-अमल देने में मदद देता है। HQ-9 रडार में एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो स्टेल्थ हथियारों या रडार से बचने वाले दूसरे अहदाफ को भी शिनाख्त करने में मदद देती है। ईसा टेक्नोलॉजी और मल्टी बैंड सेंसर्स की वजह से ये रडार स्टेल्थ अहदाफ को मौसर तरीके से ढूंढने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, HQ मिसाइल सिस्टम की पाकिस्तान में मुमकिन इंडक्शन एक अहम दिफाई पेशरफ्त है जो पाकिस्तान की फिजाई दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत बना सकती है। चीन और पाकिस्तान के करीबी दिफाई ताल्लुकात और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने अपनी फिजाई दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ चीनी मिसाइल को शामिल किया है और HQ-9 भी इसी सिलसिले की कड़ी समझी जाती है। नाज़रीन, उम्मीद है इस वीडियो से आपको पाकिस्तान एयर फोर्स की लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स में इन नए मीडियम टू लॉन्ग रेंज और लॉन्ग टू वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और नए रडार के बाकायदा इंटीग्रेशन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।